दोस्तों ये है LG का 2023 का मॉडल, सबसे लेटेस्ट 32 इंच का टीवी। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका एक रिव्यू और एक अनबॉक्सिंग, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से टीवी को नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, नहीं लेना चाहिए। वैसे लेना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन नहीं लेना चाहिए वो मैं जरूर बताऊंगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। $15,500 की कीमत के आने वाला ये 32 इंच का टीवी बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, ऐसा सब लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है। बट फॉर द पिक्चर क्वालिटी में भी मैं एक बार दे भी दूं अगर वो मैजिक रिमोट दें तो, लेकिन मैजिक रिमोट भी नहीं दे रहे, 15,500 भी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ना गलत हो जाता है चीज़ें। वैसे खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल तो दिया है मैंने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी होता है वो पर्सन ही होंगे जो इस टीवी को लेंगे। कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर उन क्राइटेरिया में अगर आपका टीवी फिट हो रहा है तभी आप इस टीवी को लेना। जैसे कि अगर 13,000 रुपए के अंदर मिल रहा हो, पहली चॉइस। लेकिन अगर आपके पास पैसे की टेंशन नहीं है तो ये पॉइंट हट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर हमें सिर्फ एक टीवी लेना है, अपने माता पिता के लिए लेना है और हमें ऐसी टीवी लेना है तो 5-7 साल चल जाए, LG का ही लेना है, LG सोनी सैमसंग के अलावा तो हम कुछ लेंगे भी नहीं, तब आप इसको ले सकते हो। लेकिन मैजिक रिमोट तो आपको तब भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सिंपलिस्टिक रहेगा। अगर एक बार लर्निंग कर्व खत्म हो जाए तो देख लेना भैया, मेरी टीवी अच्छा है, मैं टीवी को रिव्यू करता हूँ, ब्रांड को नहीं, हमेशा कहता हूँ। और LG तो ब्रांड अच्छा है, ब्रांड को भी रिव्यू कर लो तो भी अच्छा है। लेकिन ओवरऑल 15,500 में यू कैन गेट सो मच, बिलीव मी। उस हिसाब से टीवी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर 15,500 रुपये दे रहे हो ना तो मत ही लेना, चाहे पैसा हो चाहे ना हो। बहुत ही ज़्यादा LG के लिए मरे जा रहे हो कि भाई LG ही लेना है तभी लेना। LG मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि 15,500 बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है विदाउट मैजिक रिमोट। मैजिक रिमोट आप खुद बना रहे हो ना अपनी फैक्ट्री में, एक मैजिक रिमोट डाल सकते हो अगर 15,500 रुपये एक 32 इंच की टीवी के लिए आप चार्ज कर रहे हो तो। बाकी डिज़ाइन एक नंबर है, पिक्चर क्वालिटी बहुत सही है, ऑडियो क्वालिटी बहुत सही है, आगे पूरा बताएंगे। पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और कोई सवाल हो, एक्स, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा चैट ना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं इसका, फिर इनिशियल सेटअप करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। इन बॉस एसेसरीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है एक यूज़र गाइड, उसके बाद आपको मिलता है एक रिमोट को यूज़ करने के लिए सिंपल गाइड, उसके बाद मिलता है एक वारंटी कार्ड, एंड देन मिलते हैं इसके स्टैंड जो कि सही लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिलता है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, उसके बाद 2 बैटरीज़, कुछ स्क्रूज़, एंड सबसे लास्ट में बट नॉट द लीस्ट मिलता है आपको रिमोट। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 USB मिल जाते हैं, एक HDMI, 2 HDMI और 3 HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं। और आप कहोगे बाकी के पोर्ट्स कहाँ हैं? बाकी के पोर्ट्स नीचे हैं। नीचे की पोर्ट्स की बात करें तो आपको एक एंटीना पोर्ट मिल जाता है, एक RCA पोर्ट, एक SPDIF का आउटपुट जो कि ऑडियो आउटपुट के काम आएगा अगर आप हाई क्वालिटी साउंड बार लगाना चाहते हैं तो, और एक मिल जाता है आपको एक LAN पोर्ट जिससे आप वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन जोड़ सकते हैं ईथरनेट के थ्रू। आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। वारंटी आपको 1 साल की मिलेगी एंड वॉल माउंट फ्री मिलेगा। स्टैंड माउंट मैंने फिलहाल किया है। अगर वारंटी को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली यूज़ करोगे गो वारंटी की। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि गो वारंटी आपकी वारंटी को 5 साल तक एक्सटेंड कर देता है। 4 साल एक्सटेंड कर देगा तो 1 + 4 = 5। 5 साल तक आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी एंड गो वारंटी विल फिक्स योर डिवाइस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपका डिवाइस ठीक नहीं होता है तो यू विल गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट ऑल्सो। FOC मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है एक टीवी के रिपेयर में। अगर मिल रहा है तो भैया ले डालो, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ इसे 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी से कंपेयर मत करना। ये बहुत ही ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देने वाली वारंटी है। और टीवी नहीं, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैमरा, लाइट, पंखा, सब चीज़ों की ये AC, फ्रिज, सब चीज़ों की वारंटी को एक्सटेंड कर देते हैं। चेकआउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं एंड विल गो टू इनिशियल सेटअप एंड कैसे सेटअप करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपके घर में जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा है वो इनिशियल सेटअप करके देगा। और वैसे लर्निंग जब ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत सिखा देगा तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। उसके बाद ऑडियो वीडियो क्वालिटी का टेस्ट करते हैं, फिर आपसे लास्ट में मिलेंगे हम कंक्लूजन वाले टाइम पे। तो
तो यहाँ पर मैंने टीवी को स्टैंड माउंट कर लिया है। आपके पास वॉल माउंट का ऑप्शन भी रहता है। इंस्टॉलेशन वाला जो बंदा आएगा वो आपका वॉल माउंट लेके आएगा, आप उसे बिल्कुल भी ₹1 एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है और आपकी टीवी वॉल माउंट भी हो जाएगी। अभी इस टीवी को फटाफट से ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे LG WebOS लिखा आ गया है। ये टीवी LG का जो उनका खुद का बेस्ड OS है, LG WebOS, उस पर काम करती है। ये OS बेसिकली थोड़ा सा लर्निंग कम में रहता है, थोड़ा सा सीखने का थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक बार सीख लो तो बहुत इजी और इंट्यूटिव है। इसमें आप अपने AC, अपने जो भी LG के AI थिंको के और भी डिवाइसेस हैं उनको भी कंट्रोल इजीली किया जा सकता है। ब्लूटूथ रिमोट कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट यहाँ पर LG हमको ब्लूटूथ रिमोट देता ही नहीं है। एक IR का रिमोट दिया है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, तो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सकते, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश इंडिया। अगर आपके पास LG का खुद का अकाउंट है तो उससे सेटअप करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाकी वाईफाई कनेक्ट करना है और AI थिंको के अकाउंट से लॉगिन करना है। एक बार लॉगिन कर लेते हैं, इसके बाद डायरेक्टली आपसे मिलेंगे होम स्क्रीन पर सभी ऐप्स में लॉगिन करने के बाद। वैसे सिंपल सेटअप है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो आपके घर में इंस्टॉल करने आएंगे भैया वो करके देंगे आपको। टीवियों को सेटअप करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं, तो एक तो इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है, आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है। इसमें ईमेल आईडी से नहीं, इसमें आपको LG के थिंको अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा ताकि आपकी सारी चीज़ें सिंक हो जाएँ। आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो, बट वाईफाई जो कनेक्ट कर ही लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फटाफट से मैं लॉगिन करता हूँ, ऐप्स में लॉगिन करता हूँ, उसके बाद आपसे डायरेक्टली मिलेंगे। दोस्तों ये है रिमोट जो आपको इस LG की टीवी के साथ मिलता है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। LG 15,500 रुपये चार्ज करने के बाद भी आपको एक वाहिया सा IR रिमोट दे रहा है, जबकि उनके पास मैजिक रिमोट का ऑप्शन है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और मूवीज़ की हॉटकीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, काम की हॉटकीज़ है, बट सब प्रेफर करते हैं ब्लूटूथ रिमोट। इस रिमोट को आपको टीवी की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा एंड ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 15,500 रुपये चार्ज करने के बाद यू शुड हैव गिवन अ ब्लूटूथ रिमोट। नंबर कीज़ मिल जाती हैं। वैसे रिमोट में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ब्लूटूथ रिमोट एंड जो LG का इतना अच्छा मैजिक रिमोट व्हील और माउस वाले सब फीचर के साथ में आता है तो क्यों ना उसे यूज़ कर रहे हैं। अब वैसे इस टीवी के साथ आप AI थिंको के ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, उस रिमोट के मज़े तो ले सकते हो, लेकिन इफ़ यू वांट टू बाई दैट रिमोट तो आपको अलग से 1,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 1,000-1,500 रुपये, एंड या तो अपर मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। फिलहाल तो ये रिमोट मिल रहा है एंड ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस टीवी को सेटअप कर लिया है। LG का ये टीवी है जो कि लेटेस्ट मॉडल है 2023 का। मॉडल नंबर आई थिंक 840-845 करके कुछ UQ64। ओके, LG के WebOS के बारे में आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है, फिर से एक बार बता देता हूँ। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है जैसे लाइव टीवी, उसके बाद उसमें आपको CNN और ये सब चैनल तो आ ही रहे हैं जो कि आप डायरेक्टली लाइव देख सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको जो भी ऐप्स नेटफ्लिक्स, ZEE5, प्राइम वीडियो और ये सब ऐप्स मिल जाएंगे। आपको लगभग सभी पॉपुलर ऐप्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके नीचे आपको होम डैशबोर्ड बाई AI थिंको दिखता है। जब आप इसको खोलोगे तो बाकी अन्य जो टेलीविजन्स हैं या फिर अन्य जो वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है जो AI थिंको को सपोर्ट करता है, जैसे कि मेरी स्टूडियो AC या फिर नॉर्मल मेरे बेडरूम की AC, इन सबको मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ द बेस्ट फीचर कि आपका होम डैशबोर्ड इसमें आ जाता है। लेट मी जस्ट शो यू दैट हाउ टू डू इट। मैं अपने इस स्टूडियो AC की तरफ जाऊँगा एंड इसको मैं ऑन करूँगा। अभी तो ऑन है, इसको ऑफ़ करूँगा तो अभी ऑफ़ हो गई। अभी वापस मुझे ऑन करनी है, देखो आवाज़ आई शायद साइड से। ओके, इसको दोबारा ऑन करना है तो ये दोबारा ऑन हो गई। तो यू कैन सी के अपनी ACओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ से। बेहतर लगता है मुझे, बढ़िया फीचर है। और भी डिवाइसेस कंट्रोल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलेक्सा, गूगल, सब चीज़ का इसमें आपको सपोर्ट मिलता है, बट फॉर दैट यू हैव टू बाई द मैजिक रिमोट। इस रिमोट से, इस वाहियात से रिमोट से तो कुछ नहीं होने वाला है। AI प्ले का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद मैंने अगर USB लगाया तो वो दिख रहा है। ऑप्टिकल आउट डिवाइस अगर आप लगाते हैं तो वो भी आप इसमें देख पाएंगे। बाकी मेरी जो स्टूडियो AC वो डायरेक्ट भी यहाँ पे आ जाती है। नॉर्मल AC है वो भी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाती है। रिमोट PC अगर मेरे को कोई देखना है तो वो भी आ जाएगा। यूज़र गाइड वगैरह बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स अलर्ट में अगर कोई करेंटली गेम चल रहा है किसी ऐप में, जैसे हॉटस्टार में मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है 10 तारीख को, तो इसमें बाहर ही आ जाएगा। मुझे हॉटस्टार का ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही प्राइम वीडियो और सब कंटेंट आपको बाहर ही एक तरीके से निकाल के दिखा देते हैं। कुछ वेब ब्राउज़र की डायरेक्ट लिंक्स भी है, जैसे क्रिकबज़, इंटरनेट सेटिंग्स और ये सब, इनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यूज़र इंटरफेस इज़ प्रीटी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा लर्निंग कब रहता है फिर भी, क्योंकि इसमें कभी कभी एड्स आ जाते हैं, कभी कभी एड्स नहीं आते। LG का खुद का अलग से चीज़ चल रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज भी करी हैं, जैसे कि सर्च सेटिंग का बटन इधर एक्स्ट्रा जुड़ गया है, जिसमें आप स्टैंडर्ड पिक्चर मोड में आप स्टैंडर्ड, इसके अलावा डायनेमिक, ऑटो पिक्चर, सिनेमा, क्रिकेट और गेम ऑप्टिमाइजर, एक्सपर्ट, बहुत सारे सेट कर सकते हो। फिलहाल इसको विविड मोड पर रहने देते हैं
ताकि यू सी मैक्सिमम कलर्स। अभी आप थोड़ा सा अगर टीवी के अंदर कुछ लाइन्स सी अगर आपको दिख रही हैं तो दैट्स नॉट द इशू ऑफ टीवी, इट्स अ इशू ऑफ कैमरा, जो कि सेट नहीं हो सकता, वो बेंडिंग दिखती ही है। साउंड मोड भी स्टैंडर्ड सिनेमा बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। फिलहाल हम इसको AI साउंड स्टैंडर्ड पर रखते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। फटाफट से हम इसमें आपको वीडियो और ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि 32 इंच में 15,500 रुपये क्या इस टीवी पर खर्च करने चाहिए कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट इस LG के 720p लेटेस्ट 32 इंच के टीवी का। विविड मोड पर ये सेट है, बट स्टिल इतना अच्छा कलर्स तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं इस LG के टीवी में। नेचुरल कलर्स की साइड पे जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश नहीं करी गई है। इफ़ यू वांट टू कि भैया हम बिना कलर के नहीं देख पाएंगे, थोड़ा बहुत सेटिंग्स में जाके आप सेट कर सकते हो। व्यूइंग एंगल्स इस टीवी के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कलर्स इतने अच्छे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ये तो दिख रहा है साफ साफ, बट पिक्चर क्वालिटी में जो शार्पनेस है वो अबव एवरेज कहूँगा, 10 में से 8.5-9 नंबर मैं दे दूंगा। ओवरऑल मुझसे पूछोगे पिक्चर क्वालिटी नॉर्मल सही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। पर जो HDR वगैरह बोल रहे हैं वो यार नेटफ्लिक्स के ऐप में अगर HDR कंटेंट दिख रहा है 720p में तब है बात, क्योंकि एसर और बाकी की जो टीवी हैं वो सब दिखा रहे हैं। वैसे एसर से तो मैं गलत ही कंपेरिजन कर रहा हूँ, बिकॉज एसर आपको 12,000 रुपये में इतना अच्छा ब्राइट QLED का पैनल दे रहा है 32 इंच में, तो उससे कंपेरिजन तो कहाँ ही करोगे। बट अगर नहीं भैया हमें LG पे ही ट्रस्ट है, हम LG का टीवी लेंगे, तो ब्लैक लेवल्स काफ़ी सही आ रहे हैं। कलर्स आर नॉट दैट ग्रेट, बट ठीक है, काम चला सकते हैं। थोड़ा बहुत सैचुरेशन को एडजस्ट किया जा सकता है इसकी पिक्चर सेटिंग्स में जाके। ओवरऑल मुझसे पूछोगे तो जो अब तक मैंने देखा है और 1-2 घंटे से और देख रहा हूँ, ये सीन हर टीवी में बड़ा प्यारा लगता है, बट इसमें इतना प्यारा नहीं लग रहा है। 10 में से 7-8 नंबर ही दूंगा। टोटल ओवरऑल पूछोगे मैं 10 में से 8.5-9 के आसपास चला जाऊँगा, बिकॉज ब्लैक लेवल्स अच्छे हैं, IPS पैनल है, एंड आपको साइड से व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, एंड बेजल्स भी काफ़ी कम करी है। LG इटरेटिव अपडेट तो कर ही रहा है, इस टीवी में काफ़ी कम बेजल्स हैं, और जो मोटी मोटी बेजल्स जो पुराने साल में की टीवी में थी वो नहीं है, बेजल लेस बनाने की कोशिश करी गई है। तो ओवरऑल सही है। डिज़ाइन मुझे सच में बहुत पसंद आया है। पीछे जो इनका मेटल बिल्ड पहली बार मैं देख रहा हूँ LG टीवी में, एंड बहुत बढ़िया है। पोर्ट्स में जब मैंने USB भी लगाया है ना, तो बिल्कुल भी फिनिकी नहीं था, वो बहुत प्रॉपरली डिज़ाइन था। बाकी टीवी में जब मैं USB लगाता हूँ तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा गिर जाएगा या फिर थोड़ा सा सही तरीके से नहीं जा रहा है। आप इस सीन को देखो, ब्लू स्काई बराबर से दिख रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पिक्चर क्वालिटी में ऐसा नहीं है आपको बहुत बुरी दिखने वाली है। 10 में से 8.5 नंबर मिलना बहुत अच्छी बात होती है टीवी के लिए, बट द प्राइस इज़ ज़्यादा, उसके हिसाब से आई एक्सपेक्टेड मोर। दैट इज़ वाई आई थिंक कि पिक्चर क्वालिटी उस प्राइस के हिसाब से ठीक नहीं है। Let's check the audio. Here we are checking out the audio of this device. This is where the beat goes down. Feel the music on the stereo. As we let the rhythm take control. We gonna dance like we don't care. Keep on popping bottles like a millionaire. ऑडियो तो सही है यार, बट डिस्टॉर्शन हमेशा रहता है 32 इंच टीवी में। 20 वॉट के स्पीकर हैं, लाउड इनफ जा रहे हैं। 70-80 तक आप जाओगे तो कोई डिस्टॉर्शन सुनाई नहीं देगा, उससे ऊपर आपको डिस्टॉर्शन सुनाई देने वाला है फॉर श्योर। बट हाँ, 10 में से 8-8.5 नंबर मैं इसमें दे दूँगा। ओवरऑल एवरेज टीवी ही है ये, बट ब्रांडिंग के चक्कर में भैया LG का ब्रांड है बहुत बड़ा, उसके चक्कर में टीवी लोग लेते हैं, और अगर इसको भी लेते हो तो दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ऑब्वियसली इट्स अ गुड टीवी, इट्स अ ग्रेट टीवी अगर कहूँगा मैं, ग्रेट तो नहीं, हाँ अब एवरेज टीवी 10 में से 8.5 तो, बट फॉर द प्राइस मुश्किल है थोड़ा। अगर आपको 13,000 मिल रही है देन ली जा सकती है LG के नाम के लिए, बट फिर भी मैजिक रिमोट तो आपको नहीं मिल रहा है, एंड दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। उसी के लिए मैं छोड़ दूँगा। अगर 13-13,500 रुपये में मैजिक रिमोट के साथ मिल रही है तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट प्राइस फॉर दिस टीवी, बट 15,500 विदाउट द मैजिक रिमोट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा है। ओवरऑल ऑडियो वीडियो क्वालिटी में 8.5 नंबर मिलेंगे मेरी तरफ से। यूज़र इंटरफेस इज़ वेरी गुड, ऑब्वियसली LG का वेबओएस है। फ़ोन से आप चाहो तो चला सकते हो, माउस वाले सीन पूरे आ जाएंगे, बट फिर भी AI थिंक के ऐप से हर बार थोड़ी टीवी को चलाओगे, रिमोट से चलाते हैं लोग बाग टीवी,
तो आई विल सजेस्ट कि आप इस टीवी को 1-2 बार सोच के लेना, इस वीडियो को पूरा देख के लेना। थैंक यू। बैक टू द कैमरा। कंक्लूजन की बात करें तो मैंने शुरुआत में ही कंक्लूजन दे दिया था वैसे तो, लेकिन फिर से बोल देता हूँ, टीवी बहुत अच्छा है, लेने लायक टीवी है, लेकिन अगर प्राइस है 13,000 रुपये, और 13,000 रुपये में चलो बिना ये मतलब मैजिक रिमोट के भी चलेगा, क्योंकि LG है भैया, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा प्रीमियम चीज़ के लिए। बट अगर मैजिक रिमोट के साथ अगर आपको ये टीवी 14-15 हज़ार में मिल रहा है ना, इट विल बी अ गुड डील, नॉट अ ग्रेट डील बट इट विल बी अ गुड डील। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो एसर का QLED लेता 12,000-13,000 रुपये देके। बहुत बढ़िया टीवी है, इससे तो बहुत बेहतर टीवी है डिज़ाइन के मामले में या फिर किसी भी चीज़ में। ये टीवी का रिव्यू हो गया मेरे हिसाब से। टीवी अच्छा है, यू कैन गो बाई इट, बट पैसे जरूर देख लेना कि कितने में आपको ये डील मिल रही है या ये टीवी मिल रही है। बाकी अगर मैं भी इसका क्या ही करूँगा, अगर मेरे से खरीदनी हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, बाकी देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस आल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।